लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। तैयारी को लेकर महिला कांग्रेस की कवायद जारी। 15 जनवरी से लोगों के घर घर जाएगी महिला कांग्रेस। आईटीबीपी ने संभाली केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा। दोनों धामों में चल रहे हैं पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्य। नैनीताल में वीकेंड पर बढ़ी पर्यटकों की आवक और होटल्स के कमरे हुए बुक। आने वाले दिनों में भी सैलानियों की रहेगी आवक। प्रदेश में 23 या 27% महंगी होगी बिजली। अगले साल 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी नई दरें। फिल्म निर्माताओं की पसंद बन रहा उत्तराखंड। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी से मिले अनुपम खेर। कहा, अगली फिल्म की 90% शूटिंग उत्तराखंड में करूंगा। पर्वतीय इलाकों में बीते 2 दिन से बढ़ी ठंड। अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में दिखेगा असर। प्रदेश भर में 18 दिसंबर तक मौसम बना रहेगा शुष्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर। आज मनाया जा रहा है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। कार्यक्रम में सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत की है और मुख्यमंत्री ने हुनर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। सीएम धामी ने मानदेय और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। देहरादून से खबर। और इस बीच प्रमाण पत्र वितरित किए सीएम धामी ने। आज मनाया जा रहा है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इसी के चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर अंकित काला संवाददाता जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। अंकित, देखा जाए तो ये कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा? यहाँ पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। देखिए गरिमा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आज है और इसी के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम छात्रों को सम्मानित किया है। इसके अलावा एक प्रस्ताव भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिसमें कि जो मदरसे हैं उसका जो नया सेशन शुरू होना है, ये नया सेशन पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। तो इस प्रस्ताव के आधार पर भी जो नया मार्च से सेशन शुरू होगा, इसी के आधार पर इसमें कार्य किया जाएगा, ताकि जो स्कूली जो बच्चे हैं वो इनसे प्रेरणा लेकर के सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़े। और सरकार की तरफ से जो कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इसका बखान किया गया। और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो छात्र हैं उनको सम्मानित इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। तो पूरे प्रदेश भर में इस उत्तराखंड अधिकार अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रमाण पत्र भी इस दौरान वितरित किए गए और जो मेधावी रहे, जो छात्र रहे, उनसे भी मुखातिब हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो जगह जगह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुख करते हैं अगली खबर का। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है और महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ आगामी दिनों के लिए कार्यकर्ताओं को कई तरह की रणनीति के साथ ही मैदान में उतारा जाएगा। और 15 जनवरी से महिला कांग्रेस घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को जनता के समक्ष उजागर करेगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के
कार्यकाल के दौरान जो विकास योजनाएं संचालित की जा रही थीं, जिन कार्यों और योजनाओं पर अमल किया जा रहा था, उनका एक पैम्पलेट छपवा कर जनता को उसके बारे में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बताएंगी। नहीं, मैंने देखा, पहले भी वाइट देखी आपकी। खबर लक्सर से है, जहां बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रीमॉडलिंग का कार्य होने के चलते रेलवे विभाग ने फिर से ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद लक्सर हरिद्वार और मुरादाबाद लक्सर रोड की 14 ट्रेनें कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 2 मार्च के लिए पहले से निरस्त हैं और इसके बाद 8 गाड़ियां बाराबंकी स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य में रद्द कर दी गई हैं। अब रेलवे ने इस रूट की 16 अन्य ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर के महीने में पड़ने वाले कोहरे का असर ट्रेनों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शहीद स्मारक देहरादून उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की बैठक यहां पर आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 दिसंबर को देहरादून में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी पिछले लंबे समय से 10% क्षतिज आरक्षण और चिन्हीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को कोई उचित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आंदोलनकारियों ने प्रदीप कुकरेती ने कहा है कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के मंच देहरादून के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां। हाथ है देहरादून में अभी तो श्रीनगर, पौड़ी, गोपेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से प्रत्येक ऐसे घंटियां आ रही। हम प्रत्येक जिले में जाके पूरा इससे भी भव्य सैनिक सम्मेलन करेंगे। तो शुरुआत का मामला है और पूरे सैनिक जो है बहुत भारी संख्या में उत्तराखंड का आंदोलन से जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सब समझ चुके हैं, सब पढ़े लिखे हैं कि ये बारी बारी के चक्कर में उत्तराखंड का कितना अहित हो चुका है। अब हम सहन नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के नंदगांव का बेटा अजय विक्रम बिष्ट एयरफोर्स में फाइटर पायलट बना है और 2019 में उसका चयन एनडीए में पहले ही प्रयास में हुआ था। कड़ी मेहनत और एयरफोर्स की ट्रेनिंग के बाद अजय फ्लाइंग ऑफिसर कमिश्नर हुआ है और अजय ने सुमन ग्रामर स्कूल बड़कोट से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की, जिस दौरान उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश की टॉप मेरिट लिस्ट में स्थान पाया। उनके परिजन बताते हैं कि अजय का सपना शुरू से ही पायलट बनने का था, जो उसने अब पूरा करके दिखाया। अजय की उपलब्धि पर नंदगांव सहित बड़कोट नगरपालिका और जनपद के तमाम जनप्रतिनिधियों ने अजय के माता पिता सहित परिजनों को बधाई दी। लक्सर के गौली गांव में भाकियो भानु की मासिक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें भाकियो भानु के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पंचायत में संगठन के विस्तार पर जोर दिया गया। साथ ही सुभाष चौधरी के प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 200 से अधिक किसानों ने भारतीय भानु की सदस्यता ली। हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु परिवार में एक बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति सुभाष चौधरी को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और संगठन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए उसकी जो योजनाएं हैं किसान और मजदूर में काम करने की, उसको आगे बढ़ाने के लिए सुभाष को आज आगे किया गया है प्रदेश महासचिव का पद नवाज।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर यमुनोत्री के खरसाली से है, जहां गीठ पट्टी के आराध्य देव और समेश्वर महाराज के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना कर 4 माह के लिए बंद कर दिए गए। अब 4 माह बाद भक्तों को रामेश्वर महाराज के दर्शन हो पाएंगे और इस अवसर पर गीठ पट्टी के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने आराध्य देव राम समेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया। जैसे हमने आज खरसाली मुसीबत में शमेश्वर महाराज, जो हमारे पूरे भारत गीठ क्षेत्र के इष्ट आराध्य देव हैं, उनके कपाट शीतकाल के लिए 4 महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं। और आज शमेश्वर महाराज जी ने अपने पूरी जनता और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। हम शमेश्वर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी छत्र छाया कृपा दृष्टि समस्त क्षेत्र पर बनाए रखें। बोलो शमेश्वर महाराज की जय। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में आज रात एक तेज रफ्तार अल्टो कार ने एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ ही 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 3 लोग घायल हुए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि आज रात करीब 9 बजे के आसपास रामनगर रानीखेत रोड बस अड्डे के सामने अमित चंद्र पुत्र प्रसादी लाल, जो सब्जी रेहड़ी लगाते हैं, चश्मदीद शांति नेगी और उनका भतीजा सिद्धार्थ नेगी के साथ ही शांति नेगी के भोजनालय में भोजन करने वाले परिविंदर सब्जी ले रहे थे और इतने में एक तेज रफ्तार अल्टो कार तेज गति से आई और सब्जी के ठेले के साथ ही रेहड़ी वाले अमित चंद्र, परिविंदर और शांति नेगी के भतीजे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते तीनों घायल होकर रोड पर गिर गए और साथ ही इस टक्कर में साइड में खड़ी एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई। सर वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक सब्जी वाले भैया खड़े थे, एक सब्जी वाले भैया खड़े थे, तो हम लोग सब्जी ले रहे थे, जिसमें कि मेरा भतीजा, मैं और सब्जी वाला एक हमारे पड़ोस का भाई, हम 4 लोग यहाँ पे सब्जी ले रहे थे। मैं सब्जी लेके अंदर गई हूँ, इतनी स्पीड में एक कार नीचे से, ये नील कमल के वहां से स्पीड में आई है, बहुत ही तेजी से। ड्राइवर ड्रिंक करा हुआ था, उसने मेरे चाचा की बाइक को उड़ाते हुए मेरी दुकान से कार एकदम उछाली, 3 लोग जाके रोड में गिरे। बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सितारगंज विजय दिवस पर सैनिकों ने सैनिक मिलन केंद्र सिसोना में विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान पर विजय के लिए भारतीय सेना के बहादुर नायकों के शौर्य, वीरता और बलिदान को याद किया गया। इस दौरान मंत्री ने वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित करते हुए वीरांगनाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। और उनके जो है हस्बैंड ने हमारे इस संगठन की जो नींव रखी थी, उनने बहुत संघर्ष किया था। और ये आपका जो सैनिक मिलन केंद्र है, यहाँ पर हमारा बना हुआ माननीय मंत्री जी के द्वारा जो दिया गया है, वो इन्हीं के जो है हमारे साथ की जो है बदौलत हुआ है। उनने काफी संघर्ष किया था, पूर्व में हमारे इस संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद कैप्टन हमारे आत्मा सिंह साहब बने हुए हैं। हमारे बीच हरेंद्र भाई पहुंचे हुए हैं, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। लोगों से हमने अपील किया, उनसे बढ़ते आगे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है और उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, जिस कारण उत्तराखंड के उन मुद्दों को भी हल किया जा रहा है जो सालों से लंबित पड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके उत्तराखंड की जनता के लिए तमाम कार्य किए गए अभी भी लगातार जारी हैं और उन्होंने ये माना कि उत्तराखंड के विकास में मुख्यतः रोड और यातायात बेहतर होता है। एक सतत प्रक्रिया है और विकास
हमेशा हमेशा उसकी मांग ये बनी रहेगी। लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबसे पहली चीज़ है रोड्स, सड़कें अच्छी हो, यातायात की सुविधा बेहतर हो। तो उसमें रेल आ गया, हवाई कनेक्टिविटी आ गई, और हमारे राज्य में तो हेलीकॉप्टर सेवा भी एक अच्छा व्यवसाय बना है और अच्छी सुविधा आज जो राज्य या राज्य के बाहर के जो लोग हैं उनको दे रहा है। तो करते हैं खबरों का। खबर ऋषिकेश से है, जहां जल संस्थान, प्रदूषण बोर्ड, राजस्व विभाग और नगर निगम और एमडीडीए सहित तमाम विभागों की संयुक्त टीमों ने एसडीएम के नेतृत्व में शहर के कई होटल्स में चेकिंग की और सभी होटलों में सीवर और कचरा निस्तारण की व्यवस्थाओं को देखा गया। संचालकों से पूछताछ की गई। फिलहाल सभी होटल्स में दोनों व्यवस्थाएं प्रशासन की टीम को दुरुस्त मिली, लेकिन होटल के रजिस्ट्रेशन 2 होटल में नहीं पाए गए, जिन पर कार्रवाई करने की बात अब प्रशासन की टीम ने कही है। और एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो आदेश आया, उसके तहत एनजीटी की ओर से जिला गंगा प्रोटेक्शन कमेटी को गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए निर्देश मिले हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और सभी होटल्स की चेकिंग के बाद रिपोर्ट बनाकर एनजीटी को भेजी जाएगी। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।